हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज 30 अप्रैल 2021 है और हम आपको ऐसी 4 चीजें बताने वाले हैं जो आपको इंश्योर करना है कि आप वो कंप्लायंस मिस नहीं करें, ताकि आगे जाके आपको इस चीज पे पछताना नहीं पड़े। यस फ्रेंड्स, काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि कोविड के चलते कोई एक्सटेंशन मिला है या नहीं मिला है। तो आज हमने ये वीडियो बनाया है जहां आप जान सकते हैं कि ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो आपको बाय 30 अप्रैल 2021 कर लेनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी चीज कर चुके हैं तो आपके लिए एक तरह से चेकलिस्ट हो जाता है, जहां आप चेक कर सकते हैं कि आपने वो चारों चीजें कर ली है कि नहीं। फर्स्ट थिंग, टीडीएस पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21। मार्च 21 जनरली टीडीएस पेमेंट के लिए हमेशा 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ड्यू डेट रहता है। जैसे अप्रैल के लिए 7th मई के लिए 7th जून। बट मार्च एक ऐसा मंथ है जिसके लिए 30th अप्रैल 2021 इज द लास्ट डेट। लास्ट ईयर जब कोविड लॉकडाउन हुआ था तो ये डेट एक्सटेंड की गई थी। इस बार इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। 30th अप्रैल 2021 is the last date to make the TDS payment for the month of March 21। अगर आप आज का ड्यू डेट मिस करते हैं तो कल आपको विथ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा फॉर द मंथ, फ्रॉम द मंथ इन विच टीडीएस वॉज डिडक्टेड टिल द मंथ इन विच टीडीएस इज पेड। सो मान लीजिए अगर मार्च का है पेमेंट तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा मार्च, अप्रैल एज वेल एज मई के लिए, अगर आप अप्रैल का पेमेंट मई में करते हैं तो। सेकेंड पॉइंट, ऑप्ट इन और आउट ऑफ द क्यूआरएमपी स्कीम। जैसे कि आप लोग को पता है जीएसटी में एक न्यू स्कीम आई थी क्यूआरएमपी, जो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल थी। ये ऑप्शनल थी कि आप उसमें ऑप्ट इन करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 5 सीआर के ऊपर था तो ऑब्वियसली आप ऑप्ट आउट करते थे क्यूआरएमपी स्कीम में। लेकिन अगर बिलो है तो आप चेक कर सकते हैं, मतलब आपके ऊपर था कि आपको ऑप्ट इन करना है कि नहीं करना है। क्यूआरएमपी स्कीम में चलते इट्स सिमिलर टू जो हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, बट इसमें आईएफएफ करके एक न्यू फैसिलिटी दी गई थी, जहां पर आप अपनी डिटेल्स जैसे जीएसटीआर 1 में क्वार्टरली डालते थे, उसके बदले आप हर मंथली आईएफएफ में डाल सकते हैं। प्लस आपको 3B हर महीने भरने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ 3B क्वार्टरली भर सकते हैं। इस स्कीम के अपने ही नफे और नुकसान हैं, उसका एनालिसिस करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑप्ट करना है क्यूआरएमपी स्कीम के लिए या ऑप्ट आउट करना है। अगर पिछले साल आप क्यूआरएमपी स्कीम में थे तो बाय डिफॉल्ट आप अब इस साल ऑप्ट इन कर चुके हैं क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, चेंज इन पीरियोडिसिटी ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न अंडर द क्यूआरएमपी स्कीम। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि क्यूआरएमपी स्कीम एक न्यू स्कीम है जीएसटी में, उसमें भी पीरियोडिसिटी मंथली और क्वार्टरली दी गई है। अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन लिया था लास्ट ईयर, यानी कि समवें से आपने अगर जैन या फेब में न्यू रजिस्ट्रेशन लिया था, या फिर आपने अपने रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं की थी, तो क्योंकि जीएसटी पोर्टल के पास डेटा नहीं था आपका ऑटो पॉपुलेट किया हुआ या क्या आपका टर्नओवर रहेगा, तो उसने बाय डिफॉल्ट आपकी पीरियोडिसिटी मंथली सेट कर दी गई थी। अब आप जाके चेक कर सकते हो कि आपकी पीरियोडिसिटी क्या है। आप चेक कर सकते हो कि वेदर ये क्वार्टरली है कि नहीं है, जहां आपको मंथली से क्वार्टरली करना था। और आप ये भी चेक कर सकते हो कि वो क्वार्टरली प्रॉपरली आई है कि नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी पीरियोडिसिटी आपको क्वार्टरली सेट करनी थी लेकिन अभी भी मंथली दिखा रही है, तो आप उसे क्वार्टरली सेट कर सकते हैं। वैसे ही उसी तरह से जब लास्ट टाइम लोग क्यूआरएमपी स्कीम फाइल कर रहे थे, तब काफी लोगों को लगा कि हमें क्वार्टरली में ना जाके मंथली में जाना चाहिए था, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो जीएसटी का बेनिफिट ले सके। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप क्वार्टरली में फॉल हो रहे हो लेकिन आपको मंथली सिलेक्ट करना है क्यूआरएमपी स्कीम में, तो आप पीरियोडिसिटी चेंज कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2021। ये पीरियोडिसिटी आप अप्रैल 21 से जून 21 के लिए सेट करेंगे। एक बार अगर आपने क्वार्टरली सेट कर लिया है तो बाय डिफॉल्ट अगले महीने के लिए भी, यानी कि अगले क्वार्टर के लिए भी आपका क्वार्टरली होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर का आप 31 जुलाई तक कर सकते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, यू हैव टू इंश्योर कि आप अपने सारे रिटर्न्स मार्च 21 तक के फाइल कर दे,
ताकि जैसे मैंने आपको कहा था ये पीरियोडिसिटी आपको चेंज करनी हो तो आप चेंज कर सके। अगर मान लीजिए आपकी पीरियोडिसिटी मंथली थी लास्ट ईयर एंड आप क्वार्टरली करना चाहते हैं, तो अगर आपने अपनी मार्च 21 की रिटर्न फाइल नहीं की है तो वो आपको पीरियोडिसिटी चेंज करने नहीं देगा। पीरियोडिसिटी चेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी मार्च 21 तक की रिटर्न्स फाइल होने चाहिए। तो अगर आप पीरियोडिसिटी चेंज करना चाहते हैं तो इंश्योर कीजिए आपकी जीएसटी रिटर्न्स मार्च 21 तक फाइल्ड है। दोस्तों आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स थोड़े वैल्यूएबल लगे हो। अगर आप ये एक्टिविटी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं तो ये आप इसे एक चेकलिस्ट की तरह देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपने ये सारे पॉइंट्स आज के दिन पे कर रखे हैं कि नहीं। अगर कुछ मिस आउट किया है तो इंश्योर कीजिए आप आज के दिन में इस चीज को कंप्लीट कर सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। आप YouTube के अलावा हमें लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।